हाय गाइस, देखिए आप हम सीटेट पेपर 2 जिसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें से हमारे आज वाले जो क्वेश्चन है आज के हमारे, वो पिरामिड पर आधारित हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए हमारे आज ये क्वेश्चन आता है, जबकि बहुत से सभी मतलब बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है क्वेश्चन सीटेट के। देखिए यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे एफ वी और ई, तो यहाँ हमें रखना है इसमें ध्यान एफ वी और ई। एफ मीन्स क्या होता है, एफ इज फेस, ई वर्टेक्स, ये हो जाएगा हमारा एज, ठीक है। फेस मीन्स इसमें क्या आ जाएगा, फलक, शीर्ष, या अर्थात इसको हम कोने भी बोलते हैं, और ये हो जाएगा हमारा किनारे, फलक, शीर्ष, किनारे, ठीक है। ये हमें याद रखना है, और इसमें हमें भी क्या रखना है, एफ प्लस बी, फिर दोनों आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके लिख दो, और ई के साथ क्या कर दो, दो ऐड कर दो, तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें देखो क्वेश्चन ए, पहला क्वेश्चन करते हैं, किसी वर्ग आधार वाले एक पिरामिड, वर्ग आधार वाले है, किसी वर्ग आधार वाले एक पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याओं को प्रदर्शित किया गया है, ठीक। करते हैं, तो इसमें देखो हमें ए करना है, इसका मान रखेंगे तो कौन सा मान आ रहा। तो देखिए ये वर्गाकार पिरामिड है, तो सबसे पहले इसमें क्या देखा करो, सबसे पहले इसमें सबसे पहले हमें चेक करना शीर्ष, देखो सबसे पहले शीर्ष कितने हैं, तो एक दो तीन चार, वर्ग हैं तो चार होंगे, और एक पाँच, तो वी का मान कितना हो गया, पाँच, ऐसे लिख लिया करो, एफ वी और ई, ठीक है। पहले इन दोनों को देखा करो, दोनों मिल जाए मान, तो कितने हो गए इसमें, वी पाँच हो गए। फेस कितने हैं इसमें, देखो एक दो तीन चार पाँच, पाँच फेस हो गए, ठीक है। अब बचे कितने हैं, जब एफ प्लस बी कितना होता है, दस, दस में से दो घटा दो, कितने बचे, एट, तो आठ कितने हो गए, एज हो गए, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, देखो इसकी जगह मान रखो अब, थ्री वी, तो वी की जगह कितना है, फाइव प्लस ई, टू एफ, एफ फेस, फेस कितने हैं, फाइव, और माइनस ई, एज कितने हैं, एट, तो ये कितना हो रहा है, देखो पाँच ती पंद्रह, यहाँ आ जाओ इधर से, पाँच ती पंद्रह प्लस दस माइनस आठ, कितना हो गया, पच्चीस माइनस आठ, सात, सत्रह, तो सत्रह आ रहा है इसमें ऑप्शन, सत्रह इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट सुनिए। अभी देखो एक पिरामिड है, यदि एक पिरामिड षटभुजाकार, देखो हमें ए नहीं मिलेगा, ए हमने अलग से ऐड किया है ताकि आपको डायग्राम से समझ में आ जाए, ठीक है। यदि एक षटभुजाकार आधार वाले पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या क्रमशः एफ वी ई, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एफ किसको बताता है, फलक को, तो एफ वी और ई, हमें ये तीनों चीजें लिख लेनी है। एफ किसको बताएगा, फलक को, ठीक है। वी क्या बताएगा, हमारा शीर्ष, शीर्ष बताएगा, ई हमारा क्या बताएगा, किनारे। और फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस के टू, इससे याद रखना है, हमें सिर्फ एफ और वी निकालना है, ई ऑटोमेटिक यहाँ से निकाल लेंगे। तो एफ देखो सबसे पहले किनारे निकालो, इसके शीर्ष कितने हैं, देखो छः, तो ये है, क्योंकि छः भुजाओं वाला बनता है इसमें पिरामिड, तो कितने हैं, सिक्स, तो जी कोने हो गए, छः कोने हो गए, और एक जी हो गए, सात, तो टोटल कितने कोने हो गए, सात, क्लियर है। फलक कितनी है, एक दो तीन, ठीक है, चार, देखो एक दो, एक तो जी, दो जी हो गई, तीन चार पाँच, इसमें फलक कितनी हो रही, रुको एक मिनट एक मिनट, देखो फलक नहीं, हाँ फलक, ठीक है, फलक देख रहे हैं हम, तो देखो एक, एक तो जी हो गई, एक ये वाली हो गई, और इसमें कितनी हो जाएंगी, एक दो तीन, फिर एक चार पाँच छः, ये भी सात हो जाएंगी, ठीक है, सात फलक हो जाएंगी। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो सात दूनी चौदह, चौदह में से दो जाएंगे, क्योंकि एफ और वी का मान हमें पता चल गया, और ई का, यहाँ से ई का मान निकालोगे तो दो जी कितने हो गए, बारह, तो हमें कितना, ठीक है, ये पता चल गया। तो इसमें अब देखो ये कहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, तो वही हो जाएगी, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी वही उसका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ कथन सत्य है, तो हम इसमें देखो मान रखो, इसमें एफ की जगह पर सात दूनी चौदह, चौदह प्लस सात इक्कीस, इक्कीस माइनस बारह, इक्कीस, बारह, नहीं ये वाला नहीं हो रहा, देखो इसमें देखो टू एफ, तो ये कितना हो रहा है, इक्कीस
-12, ठीक है, 9 बच रहा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो हो रही, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिभुजाकार पिरामिड के लिए सत्य नहीं है, इसमें हमें सत्य नहीं बताना है, ठीक है। तो देखो हमारा होता क्या है, सबसे पहले क्या है, त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 फलक होते हैं, त्रिभुजाकार पिरामिड के 4 शीर्ष होते हैं, त्रिभुजाकार पिरामिड, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें एफ, वी और ई तीनों चीज़ें लिख लेनी है, ठीक है। एफ क्या होता है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस के 2, ई प्लस 2, क्लियर है। सबसे पहले किनारे देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 तो क्या हो गए हमारे किनारे, ये हमारा क्या बताएगा, वी बताएगा हमारा शीर्ष, ये क्या बताएगा हमारा एफ फलक, ठीक है। ई हमारा क्या बताएगा, किनारे। तो हमें किनारे नहीं, ये हमें पहले सबसे पहले क्या देखना है, कोने देखने हैं। तो 1 2 3 और ये 4, तो टोटल कितने कोने हो गए, 4 कोने हो गए, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, फेस, फेस कितने हो गए, 1 2 3 और एक, देखो 1 2 फिर एक इस तरफ होगा 3 4, 4 क्या हो गए इसके फेस हो गए, ठीक है। अब क्या बचा इसके, फेस हो गए 4, अब क्या चाहिए हमें, अब किनारे, किनारे कितने हुए, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए, कितना बचा 6, तो 6 हो गए। तो टोटल अब से देखो सुनो, इसके क्या होते हैं, त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 फलक होते हैं, फलक इसमें 6 हैं, किनारे नहीं, गलत हो रहा है, किनारे नहीं, इसके कितने हो रहा है, देखो 4 तो अपने शीर्ष हो गए और फलक कितने हो जाएंगे इसके, फलक 1 2 और 3, 1 2 कितने हो जाएंगे इसके, 1 2 3 4 8 और 2, इसमें इसके त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 फलक होते हैं, बिल्कुल सही है। 4 शीर्ष होते हैं, 6 किनारे होते हैं, 4 शीर्ष हो गए और 6 किनारे हो गए, टोटल 6 6 10 और 14, सही तो लिख रहे हैं हम। त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 फलक होते हैं, फलक तो 4 है ना इसके, 4 ही तो हो रहा है, 1 2 3 और एक उस तरफ 4, हाँ सही जा रहा है, ठीक है। त्रिभुजाकार पिरामिड के 4 शीर्ष होते हैं, त्रिभुजाकार पिरामिड के फलकों, शीर्षों, किनारों की संख्याएं 14 होती हैं, बिल्कुल राइट है। पिरामिड को चतुष्फलक के नाम से भी जाना जाता है, तो चतुष्फलक के नाम से नहीं जाना जाता है, ए वाला बिल्कुल गलत है, ई वाला बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर होगा चौथा वाला, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारा आंसर क्या है इसका, ई वाला इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, तो देखो 8 फलक और 12 शीर्ष वाले एक बहुफलक के किनारों को होते हैं, इसके कितने किनारे होते हैं, तो एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस के 2, तो फलक कितने हैं 8, इसमें हमारा 8, शीर्ष कितने हैं 12, हमें किनारों की संख्या निकालना ई प्लस 2, तो 20 माइनस 2 इज इक्वल टू ई, तब बचा 18 बराबर ई, तो ई का मान कितना आ गया 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए किसी प्रिज्म का आधार एक पंचभुज है, इस प्रिज्म के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या का योग बताओ, तो हमने तो अलग से ऐड किया, पंचभुज हमारा इस टाइप का बनेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एफ वी और ई, ठीक है, इनका मान निकालो, तो हमारा होता क्या है फॉर्मूला, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2, इसको हमें याद रखना है, ठीक है, इन वाले क्वेश्चन को। तो एफ, इसमें देखो सबसे पहले किनारे देखो कितने हैं, 5 तो ये हैं और एक मिला के कितने हो गए 6, 6 इसके क्या, सॉरी किनारे नहीं है, शीर्ष है, इसे कोने बोलते हैं, कोने, एक, इस कितने कोने तो 5 हो गए और एक इसको मिला के कितने हो गए कोने, टोटल 6 हो गए, शीर्ष, शीर्ष हो गए 6। अब फलक कितने होंगे देखो, एक, ठीक है, अब फलक कितने होंगे देखो, एक, एक तो यही होगा, ठीक है, 2, फिर 3 4 और एक 5 और एक यहाँ हो जाएगा इसके सामने वाला 6,
कितने हो जाएंगे टोटल, 6 हो जाएंगे। तो 6 इसके क्या हो जाएंगे, फलक 6 हो जाएंगी। और एज कितनी बची, 6 2 12, और 2 घटा दो इसमें से कितना हो जाएगा, 12 10, कितनी हो गई एज, 10। क्लियर है। तो हमें टोटल मिला के कितना योग बताना है, हमें फलक किनारों शीर्षों की संख्या का योग। तो 10 6 16 और 6 12, 6 दूनी 12 और 10 22, पंचविध पिंड के फलकों किनारों और शीर्षों की संख्या का योग बताओ। 12 और 22 ही तो आ रहा है इसका आंसर। इधर ऑप्शन कैसे गलत हो रहा है यार। 6 दूनी 12 और 10 कितना होता है, इसका 22 आ रहा है। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है इसका, 22। 6 दूनी 12 और 10 22, इसमें दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, तो किनारों की संख्या बतानी है हमें। तो एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। तो एफ कितना है, इसके फलक 7 हैं, प्लस शीर्ष कितने हैं 10, ई प्लस 2 कितने हो गए 17, माइनस के 2, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 15। तो ई बराबर ई का मान कितना हो जाएगा 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड क्रमशः किसी बहुफलक के फलकों शीर्षों किनारों की संख्या को प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन सा सत्य है। तो देखो एक्स प्लस 2, सबसे पहले क्या होगा, देखो हमने क्या लिखा था, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। ठीक है, ये होता। तो एफ प्लस बी मतलब, एफ मतलब हमारा एक्स है, और ये वी कितना है वाई, वाई है, और ये जेड है। तो हमें एक्स प्लस वाई कहाँ हो रहा, एक्स प्लस वाई जेड प्लस 2, इसका चौथा वाला आंसर है एक्स, एक्स प्लस का वाई, सॉरी एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू जेड प्लस का 2, ये वाला बनेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए किसी बहुफलक के फलकों की संख्या 6 तथा शीर्षों की संख्या 8 है, तो इसके कितने किनारे होंगे। तो एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। तो इसमें फलकों की संख्या कितनी है 6, शीर्ष की संख्या कितनी है 8, इसके किनारों की संख्या बतानी है हमें। कितने हो गए 14 माइनस 2 इज इक्वल टू ई, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो एज का मान कितना हो जाएगा 12। देखिए बहुफलक के 30 किनारों तथा 12 फलक हैं, बहुफलक के शीर्ष की संख्या बताओ। तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। तो एफ कितना है हमारे 12, तो इसके हो गए फलक, प्लस शीर्ष हमें बताना है, 30 किनारे हैं, प्लस 2, तो 12 प्लस वी इज इक्वल टू 32। तो वी इज इक्वल टू 32 माइनस 12, तो 0 2। तो वी का मान कितना हो गया, वी मतलब शीर्ष, शीर्ष की संख्या हमें पता चल गई। तो शीर्ष कितने हो गए 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थैंक यू ऑल, हमारे यहीं तक थे।